अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से मैं फ़वाद अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक्सेल का मुकम्मल कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है उसके लेसन नंबर 3 में फ्रेंड्स, पिछले 2 लेसन में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, फॉर्मेटिंग के बारे में, इंटरफेस के बारे में। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बेसिक सिखाई। आज से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे फार्मूलाज। हर दिन हम 3-4 फार्मूले सीखेंगे और रोज़ाना की तरह साथ में 2-3 टिप्स भी सीखेंगे। तो आज के जो फार्मूलेस हैं उसमें हम बात करेंगे सम के बारे में, एवरेज के बारे में, मिनिमम, मैक्सिमम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डेटा मैंने आपके लिए बनाया हुआ है पहले से, ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया हमारा ना हो। इसमें मैंने पहले एम्प्लॉय का डेटा डाला है, उसके पर्सनल नंबर डाला है और सामने उसकी सैलरी डाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारा है सम का। सम का तो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। सबसे ज़्यादा फार्मूला जो एक्सेल में यूज़ होता है वो है सम का। तो सम में क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल डेटा होता है उसे हम जमा करते हैं, एडिशन करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये एक आसान फार्मूला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। तो सबसे पहले जब भी आप फार्मूला लिखेंगे आप इज इक्वल टू लिखेंगे। जब भी आपने इज इक्वल टू लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेल समझ जाएगा कि आप उसे कोई फंक्शन दे रहे हैं कि इस फंक्शन को चलाओ। तो इज इक्वल टू लिखने के बाद आप सिंपल लिख लेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है जी, सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट किया। जो डेटा आपने जमा करना है उस डेटे को आपने सिलेक्ट कर देना है सबको। ये देखें, हमने यहाँ तक या E3 से E9 तक जो है डेटा सेलेक्ट किया है और इंटर कर दिया। ये इसका आ गया, जमा आ गया, एडिशन आ गया। तो ये सम फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। इस सम को हम 2-3 और तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं लिख लूँगा इज इक्वल टू सम। वो तो मैंने सारा डेटा सिलेक्ट किया था, मुझे किसी किसी का डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला डेटा, साथ में कंट्रोल पकड़ेंगे, कंट्रोल का बटन पकड़ के ये वाला सिलेक्ट किया, फिर ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया। मतलब मैनुअली आपने कोई डेटा, बहुत सारे डेटा में जमा करना है तो आप इज इक्वल टू सम करके साथ में ब्रैकेट स्टार्ट करके कंट्रोल का बटन पकड़ेंगे तो वो डेटा जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा और हर एक वैल्यू ऐड होगी। कंट्रोल का क्या फ़ायदा होता है, कंट्रोल का बटन खुद ब खुद हर एक सेल के बाद कामा का निशान लगाता है। तो जैसे ही ये किया, इसको ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया, ये आ गया 77,000, 77,000। तो इसका मतलब ये जो डेटा हमने सिलेक्ट किया था, जो सेल, उसका जमा ये आता है, उसका एडिशन ये आता है। इसका एक दूसरा तरीका है इज इक्वल टू डायरेक्ट प्लस वाले आइकन के साथ। किस तरह, ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है, प्लस, फिर ये वाला सिलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर ये वाला सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ये देखें 75,000। लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो है सम का। इज इक्वल टू सम, सारी रेंज सिलेक्ट की और जो जवाब है वो आपके पास आ गया। ये 2-3 तरीके थे, मैंने आपको समझाया ताकि आप इसको इजीली समझ जाएं। अब दूसरा फार्मूला है एवरेज का। एवरेज हमें बताता है ये जो साली सैलरी है इसमें औसत सैलरी क्या बनती है, औसत तनख्वाह, जो एवरेज तनख्वाह है क्या बनती है इस सब की। तो देखते हैं, यहाँ पाएंगे इज इक्वल टू, सारे सब फार्मूले लिखने से पहले आपने इज इक्वल टू लिखना है, फिर एवरेज लिखना है, AVER। ये देखें, जब ये लिखेंगे तो यहाँ भी आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो बजाय इसके लिखने के आप इस एवरेज को सिलेक्ट करके टेप का बटन दबा देंगे। जैसे ही आप टेप का बटन दबाएंगे ये वाला फार्मूला ऊपर आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने आके इस सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अब ये मुझे एवरेज तनख्वाह बताएगा, ब्रैकेट। तो एवरेज तनख्वाह हमारी 26,285 बनी। तो इस तरह ये एक एवरेज तनख्वाह हमें बताता है। एवरेज फिगर मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हमें उसके एवरेज चाहिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गया मैक्सिमम का फार्मूला।
मैक्सिमम का फार्मूला होता है कि हमारे पास बहुत सारी तनख्वाहें हैं, बहुत सारे वर्कर हैं, उनकी सैलरीज हैं, उसमें से हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है। मैक्सिमम, मैक्सिमम कहते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम के लिए हम इज इक्वल टू लिख लेंगे MAX लिख लेंगे। मैक्स फार्मूला है, इसका फार्मूला जो होता है वो है मैक्स। ठीक है, आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, डेटा सिलेक्ट कर लें, जो डेटा सिलेक्ट करना है। मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, तो मेरे पास आ गया कि इन तनख्वाहों में से सबसे ज़्यादा तनख्वाह कितनी है, 35,000, 35,000। तो ये मैक्सिमम इसके लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस अमाउंट में कौन सी अमाउंट है, कौन सा फिगर है, इसके लिए। अब आते हैं मिनिमम पे। जिस तरह मैक्सिमम है, इसका अपोजिट मिनिमम है। छोटे से छोटा फिगर कौन सा है। अब मेरे पास ये सारी तनख्वाहें हैं, लिस्ट है सैलरी की। मैं चाहता हूं इसमें सबसे कम सैलरी किसकी कितनी है, तो मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा MIN, मिनिमम। देखिए फार्मूला हमारे पास आ गया, मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सारी सैलरी की जो रेंज है इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मुझे कह रहा है कि इन तमाम सैलरीज में सबसे कम सैलरीज हैं 20,000। ठीक है जी। तो ये 3-4 फार्मूले जो बेसिक थे, आज हमने इसके बारे में सीखा। इसमें इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, फिर भी हो तो कमेंट में लाजमी बताएं। और साथ में अगर आप चाहते हैं मैं कोई एक्स्ट्रा फार्मूला जो आपको नहीं आता उस पर बात करूं, उसके लिए आप कमेंट में मुझे बताएं कि इस फार्मूले पे वीडियो बनाएं। अब आते हैं ट्रिक्स पे। आज की ट्रिक्स पे, फार्मूलाज तो हो गए, ट्रिक्स पे आते हैं। ट्रिक्स वाले शीट पे मैं आता हूं। तो आज की जो ट्रिक है हमारे पास, वो सबसे पहली ट्रिक है ऑटो सम की। ऑटो सम कहते हैं कि एक डेटा है मेरे पास, मैं चाहता हूं उसका डेटे के खुद ब खुद कैलकुलेशन हो जाए। मैं एक शार्ट की इस्तेमाल करूं, जिस तरह मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा है कि इसकी शार्ट की क्या है। तो हमारे बहुत से दोस्त इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसमें एक नया तरीका क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखें, अब मुझे इस सब का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और आल्ट और प्लस का बटन एक साथ पकड़ लूंगा। जैसे ही मैंने आल्ट प्लस प्रेस किया, एंटर किया, ये अमाउंट मेरे पास आ गई। ये इस सब का कैलकुलेशन हो गया, इस सब का जमा हो गया, एडिशन हो गया। लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूं, देखें ये तो हमने इस तरह किया। अब अगर यहां पे मैं आल्ट प्लस सम प्रेस करूं, आल्ट प्लस सम, तो पहले इस तरह कैलकुलेट हुआ था, अब इस तरह आल्ट प्लस सम हो गया। एंटर कर देंगे, ये देखें 25,000। तो आपने डाउन की तरफ, नीचे की तरफ भी इसका ऑटो सम किया, और राइट लेफ्ट टू राइट भी आपने ऑटो सम किया, तो इस तरह हुआ। लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूं सिंपल ये है कि आपने देखें डेटे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आगे जाना है, और ये देखें ये मैंने ये सेक्शन जहां पे आंसर आने हैं वो एरिया भी सिलेक्ट किया, और जो डेटा जमा करना है वो भी सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करके जैसे ही मैं आल्ट प्लस प्रेस करूंगा, इट्स डन। अब आप देखें तो ये भी जमा हो गया, ये डेटा इस तरह भी जमा हो गया, ये भी जमा हो गया, और ये डेटा इस तरह भी सारा जमा हो गया। तो आल्ट प्लस जो है ऑटो सम का फार्मूला, वो ट्रिक में जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो इस तरह होता है। आप इसके इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था ऑटो सम। अब आते हैं फार्मूला कॉपी पे। देखें जी, मैंने इस अमाउंट को ऑटो सम किया आल्ट प्लस के साथ, आल्ट प्लस ये आ गया। अब ये वाला फार्मूला मैं नेक्स्ट यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, फिर यहाँ डेटा हो तो यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ। इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये खींचे, तो ये फार्मूला कॉपी हो गया। देखें यहाँ पे पहले C2 C8 था, अब D2 D8 हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये फार्मूला किया, इसका सेल पे आए और कंट्रोल प्लस R प्रेस करेंगे, तो ये फार्मूला इस साइड पे खुद बहुत कॉपी हो गया। ठीक है जी, मतलब देखें, और मैं आपको समझाता हूं। अगर यहां मैं कुछ डेटा डालता हूं, ये डेटा मैंने डाला, ठीक है, मैं यहां पे आके कंट्रोल प्लस R प्रेस करूंगा, तो ये देखें इसने इसको भी जमा कर दिया।
तो ये राइट की तरफ जब आपका फार्मूला कॉपी करना चाहें तो वो जो फार्मूला आपने एंटर किया है उसके साथ वाला सेल सेलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करें तो वो फार्मूला इस साइड पे कॉपी हो जाएगा। ये तो था राइट की तरफ से, मतलब फार्मूला आप राइट की तरफ कॉपी कर रहे हो। अब इसको देखें जी, ये दो अमाउंट है मेरे पास, मैं यहाँ पे Alt प्लस करता हूँ तो इसने मुझे ये जमा करके दे दिया, ये और ये दोनों इसने ऑटो सम की मदद से जमा करके दे दिए। अब इस फार्मूले को मैं नीचे किस तरह कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डाउन की तरफ आऊँ। ये देखें इसने सारा डेटा जो फार्मूला है कॉपी कर दिया। और इसका दूसरा जो शॉर्ट की है वो है, इसके नीचे आएंगे Ctrl+D प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला नीचे की तरफ कॉपी होगा, Ctrl+D, 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 Ctrl+D। तो ये थे काफ़ी फार्मूले के लिए कुछ शॉर्टकट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इफ़ के फार्मूले पे, जो बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। तो तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।